અને આપ કરતા હરતા શ્રી ખાપડે સાહેબને એક પ્રશ્ન પૂછું કે આ બામસેબનો ઇતિહાસ છે એ બતાવશો? बामसेब संगठन की स्थापना ये 6 दिसंबर 1973 को की गई थी। ये 6 दिसंबर 1973 को बामसेब की जो स्थापना की गई थी, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से, फुले और अंबेडकर के आंदोलन से बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला। ये बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं? बहुजन समाज जो है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और इन तीनों जातियों से, इन तीनों वर्गों से धर्म परिवर्तित जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सब का मिलाकर बहुजन समाज बनता है। ये बहुजन समाज, इसकी देश में आबादी 85% है। ये देश, ये धरती, ये इन लोगों की है, लेकिन यहाँ 15% के सवर्ण जाति के लोगों का, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, ये आर्यों का यहाँ शासन, प्रशासन और राज है। तो जो बहुसंख्याक लोग हैं, वो बहुसंख्याक लोग आज भी लोकतंत्र में वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, समुचित रूप से वो गुलाम बने हुए हैं। ये गुलाम लोगों का ये बहुजन समाज है। गुलाम दूसरों के इशारे पर, दूसरों के निर्देश पर, दूसरों के आदेश पर कार्यरत होता है। ये दूसरों का आदेश वैचारिक रूप में भी आता है, शारीरिक रूप में भी आता है, मानसिक रूप में भी आता है, आर्थिक रूप में भी आता है। वो खुद कष्ट करता है, मेहनत करता है, लेकिन दूसरों के लिए मेहनत करता है। बामसेब का जो काम है, तो आपने बोला कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो आपका जो बामसेब है वो कैडर बेस से आगे क्या काम करता है? बामसेब का मुख्य उद्देश्य है फुले अंबेडकर का जो व्यवस्था परिवर्तन का अधूरा सपना है, इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था को लागू करना, निर्माण करना और लागू करना। ये जो फुले अंबेडकर का जो अधूरा सपना है, इस अधूरे सपने को, इस अधूरे संघर्ष को उसके मंजिल मकसद तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज को वैचारिक रूप से जागरूक करना, मानसिक रूप से जागरूक करना और उनको तैयार करना और उनकी तैयारी के माध्यम से ये संघर्ष आगे बढ़ाना, ये बामसेब का उद्देश्य है। मगर ये सोशली, इकोनॉमिकली और कई जगह अगर बोले तो मानसिक रूप से भी जो लोग पछात है, उन लोगों को आपके बामसेब के जो ट्रस्ट है, तो उसके अंदर क्या नियम बनाया है? आपके जो ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया होगा ना, का संगठन है। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये बाबा साहब के आरक्षण की देन से ये पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है। किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो क्रांति होती है, वो क्रांति तभी होती है जब उस समाज का, उस देश का पढ़ा लिखा वर्ग उस क्रांति के लिए समाज को तैयार करता है, समाज को वैचारिक रूप से तैयार करता है, मानसिक रूप से तैयार करता है। ये क्या विचार आप देते हो? ये फुले अंबेडकरवाद जो है, ये फुले अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है, फुले अंबेडकर विचारधारा जो है, ये विचारधारा समाज को सिखाना, समाज को उससे जागरूक करना। जैसे बाबा साहब ने ये कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी के खिलाफ बगावत करेगा। हम हमारे समाज को, वो किस तरीके से गुलाम है, किन किन माध्यमों से गुलाम है, वो कैसा गुलाम है,
ये गुलामी का एहसास कराने के लिए हम उनमें वैचारिक जागृति लाते, ताकि वो अपनी गुलामी के खिलाफ बगावत करे। और जब वो बगावत करेगा तो ये गुलामी खत्म होगी, और जब गुलामी खत्म होगी वो आजाद होगा, मुक्त होगा। और आजाद और मुक्त समाज ही देश का शासनकर्ता समाज बनाता है। उनको शासनकर्ता समाज बनाने के लिए उनको इस गुलामी से मुक्त करना चाहिए। ये कार्य बामसेब कर रहे हैं। और आपने कहा कि वैचारिक क्रांति पढ़े लिखे लोगों को आप कहते हैं, वो वैचारिक क्रांति आपके या बामसेब के जरिए से कितनी हुई है देश में? ऐसा है साथियों, धारा का ज्ञान देना और उनके माध्यम से समाज का वैचारिक परिवर्तन करना। केवल पढ़े लिखे लोगों का वैचारिक परिवर्तन करना ये कोई बामसेब का उद्देश्य और कार्य नहीं है। आज 20 साल से बामसेब जो समाज में कार्यरत है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश में आज जो कुछ हालात पैदा हो गए हैं, ये हालात राजनीतिक अस्थिरता के हालात ये इसलिए पैदा हो गए क्योंकि समाज में सामाजिक स्तर पर अस्थिरता है। और सामाजिक स्तर पर अस्थिरता इसलिए है कि बरसों से, हजारों वर्षों से ये जो समाज सोया हुआ था, ये अब धीरे धीरे जाग रहा है। और जब जाग रहा है तो उसका जागरूक आचरण हो रहा है। इस जागरूक आचरण से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ये के नियंत्रण से ये समाज मुक्त हो रहा है। और इससे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी छाई हुई है, उसमें वो कमजोर पड़ गई है, उसमें उससे अस्थिरता आई है। ये अस्थिरता ये बामसेब के जागृति की देन है। बामसेब એ માત્ર ભણેલા ગણેલા